जादुई पतीला। बहुत साल पहले की बात है। चंदन नाम का एक किसान था। वह गांव के जमींदार के खेत पर मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। पहले तो चंदन के भी खेत थे। वह और उसके पिताजी दोनों मिलकर अपने खेतों पर फसल उगाते थे। फिर उसके पिताजी को एक लाइलाज बीमारी ने पकड़ लिया, जिसके कारण उनका काम करना छूट गया और इलाज के चक्कर में खेत भी हाथ से जाते रहे। माँ, मैं जा रहा हूँ काम पर। बेटा चंदन, तेरे बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। हो सके तो आते वक्त बाजार से लेते आना। अच्छा माँ। चंदन माँ को कभी मना नहीं करता था, पर सच तो ये था कि चंदन की मजदूरी के पैसों से खाने का खर्चा भी पूरा नहीं पड़ता था, तो इलाज तो भला कैसे ही हो। वह हर रोज यही सोचता था कि घर की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ चंदन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए जा पहुंचा। चंदन खेत पर काम कर ही रहा था कि अचानक से जमीन के अंदर उसकी कुदाल किसी भारी चीज से टकरा गई और बहुत जोर की आवाज आई। आवाज सुनकर जैसे ही चंदन ने जमीन को खोदा, लगता है यहाँ किसी ने कोई बर्तन गाड़ रखा है। जरूर इसमें कोई खजाना ही होगा। चंदन ने इसी खुशी में जल्दी से खुदाई कर पतीले को जमीन से बाहर निकाला, पर उसे देखकर वह निराश ही हुआ। अरे, ये पतीला तो खाली है। खजाना होता तो मेरे दिन ही बदल जाते, पर इस खाली पतीले का मैं क्या करूँ। इतना कहकर चंदन ने उस पतीले को एक साइड रख दिया और खाना खाने चला गया। शाम को वह बाजार से दवाई और सब्जी लेकर जब घर पहुंचा, माँ, मैं आ गया। तुमने जो सामान मंगाया था वो इस पतीले में है, आकर देख लो। अरे चंदन, क्या आज तुझे बहुत ज्यादा मजदूरी मिल गई जो इतना सामान ले आया? और मैंने पतीला तो लाने को नहीं कहा था। नहीं माँ, इतना कहाँ है, सिर्फ दाल चावल ही तो है। जैसे ही चंदन ने एक नजर पतीले पर डाली तो वह भी हैरान हो गया। पतीले में 2 बड़े बड़े थैले रखे थे दाल और चावल के। यह देखकर वह भी हैरान हो गया कि राशन अपने से 4 गुना कैसे हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। रात को चंदन की माँ ने उसी पतीले में खाना बनाया। चंदन बेटा, खाना खा ले, तुझे तो बहुत भूख लगी थी ना? माँ, भूख तो बहुत लगी है। क्या बनाया है आपने? बेटा, खिचड़ी बनाई है। दाल चावल में तो वही बन सकती है। माँ, वो तो ठीक है, कभी कुछ और भी अच्छा सा बनाया करो। जैसे ही माँ ने पतीले में देखा तो पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खुशबूदार बिरयानी थी। यह देख चंदन तो बहुत खुश हुआ, पर माँ बहुत ज्यादा डर गई। अरे चंदन, ये कहाँ से क्या उठा लाया है तू? मैंने तो खिचड़ी बनाई थी, फिर ये बिरयानी कैसे बन गई? ये पतीला मुझे खेत में जमीन के अंदर से मिला है। मैंने तो सिर्फ पाव भर चावल खरीदे थे। इस पतीले में रखते ही वह 4 गुना हो गए। और अब इस पतीले में जो आपने खिचड़ी बनाई वो बिरयानी बन गई। तो इसका यही मतलब है कि यह कोई आम पतीला नहीं, यह एक जादुई पतीला है। तो ठीक कहता है चंदन, तभी तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर अच्छे काम के लिए करना चाहिए। अगले दिन चंदन ने अपने कुछ पैसे उसी जादुई पतीले में डाल दिए और थोड़ी ही देर में पैसे ज्यादा हो गए। उन पैसों से उसने शहर जाकर कुछ सामान लाकर बेचना शुरू कर दिया और उससे भी उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। इस तरह उसके हालात दिन पर दिन सुधरते गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना काम शुरू कर लिया और जमींदार के खेतों पर मजदूरी करना बंद कर दिया। यह देख जमींदार को कुछ शक हुआ। फिर उसके आदमियों ने उसे सच बताया। क्या बात है चंदन, कोई खजाना हाथ लग गया है तेरे? इतने कम समय में इतनी तरक्की, कमाल है भाई। नहीं मालिक, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस कृपा है आप लोगों की। हाँ हाँ, कृपा तो हमारी ही है। मेरे ही खेत से
वह जादुई पतीला तू उठाकर ले आया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया? नहीं मालिक, नहीं। वो तो मुझे मजदूरी करते वक्त जमीन में मिला है। मुझे लगा आपके किस काम का मामूली सा पतीला। जब खेत मेरा तो उससे मिली चीज भी मेरी हुई। और जमींदार ने डरा धमकाकर चंदन से वह पतीला वापस ले लिया और जमींदार अपने घर पतीले को ले आया। घर आते ही जमींदार ने पतीले में कुछ पैसे डालकर पतीले के जादुई होने का पता लगाया। उसका थोड़ा सा धन बहुत से धन में बदल गया। यह देख वह भी बहुत खुश हुआ। अरे वाह, वाकई में यह जादुई पतीला तो एक चमत्कार है। इसकी मदद से अब तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और इस पूरे गांव का राजा बन जाऊंगा। इसी तरह जमींदार का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। उसने जादुई पतीले के जरिए बहुत सा धन बना लिया और अपने सारे गहने भी 4 गुना कर लिए। इतने में भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। मेरे पास जितना भी धन और सोना था वह सब तो मैंने कई गुना बढ़ा लिया। अब ऐसा क्या इस पतीले में डाला जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास पुराने खानदानी जेवर भी तो है, वह तो पहले से बहुत भारी है। आप उन्हें क्यों नहीं इस पतीले में डाल कर देखते? उनकी कीमत कई गुना और बढ़ जाएगी। सही याद दिलाया तुमने, मैं उन्हें अभी निकाल कर लाता हूँ। खानदानी गहनों का याद आते ही जमींदार अपने घर के तहखाने में गया और वहाँ से एक थैली उठा लाया। उसी में उसके सारे खानदानी गहने थे। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आया। उस थैली के आसपास एक सांप लिपटा हुआ था। वह उस सांप को भी उस थैली के साथ ही उठा लाया। सांप को देखकर उसकी पत्नी बहुत बुरी तरीके से डर गई और जमींदार के हाथ से वह थैली छूट गई और वह सांप गलती से पतीले में जा गिरा और देखते ही देखते साहूकार के घर में बहुत से सांप आ गए और उन्हीं सांपों ने जमींदार और उसकी बीवी को मार डाला। जादुई पतीले के कारण जमींदार के घर में हुई इस भयानक घटना के बारे में गांव में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही चंदन और उसके परिवार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस जमींदार ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।